पर इजराइल जा रहे हैं। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल जा रहे हैं, जहां वो करीब 30 घंटों का समय बिताएंगे। आज प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे दिल्ली से यरूशलेम के लिए रवाना होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करेंगे। इजराइल में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी की इजरायली नेतृत्व के साथ सभी मुलाकातें यरूशलेम में होंगी। यहां दोपहर में वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। प्यारे मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं, ठीक है, वहां भी क्या करने जा रहे हैं? दुनिया मुझे समझ नहीं आती यार। कर्नल साहब एक बात तो बता दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। दुनिया का कोई मुल्क का वजीर आजम सदर जो है वो इजराइल नहीं जा रहा आजकल, पिछले 4 साल से, सिवाय अमेरिका के। आप ये अमेरिकन को बताने जा रहे हैं कि हम इजराइल के बड़े हमायती हैं या हम इजराइल के बड़े पार्टनर हैं, हम इजराइल के बड़े चहेते हैं। ये अमेरिका, क्योंकि मुझे किसी बंदे मेरी असेसमेंट है। नेतन्याहू और पीएम मोदी एक साथ डिनर भी करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ये जानते हैं कि आज उनकी सबसे बड़ी ताकत भारत के 140 करोड़ लोग हैं। ये यात्रा इजराइल को वो मजबूती देने वाली है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। वैश्विक स्वीकार्यता और आर्थिक ताकत। भारत ने साफ कर दिया है कि वो संकट के समय अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता और यही बात इस साझेदारी को दुनिया में सबसे खास बनाती है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका के अंदर एक सपोर्ट जो है वो लूज कर चुका है फॉर वन रीजन और दी अदर। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हालात खराब हुए हैं, तो इट्स नेसेसरी टू गो टू इजराइल टू कन्विंस द इजराइल लॉबी इन वॉशिंगटन दैट वी आर स्टिल ओल्ड फ्रेंड ऑफ इजराइल। हम इजराइल के ओल्ड फ्रेंड हैं, तो एटलीस्ट अमेरिका के अंदर वो जो लॉबी है उसको हम जो है वो अपने साथ रख सके। जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए एक गाना बनाया है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। और मोदी जी के लिए तो लाखों उनके भक्त हैं, लाखों उनके प्रेमी हैं, पर मेरा ये मानना है उनके लिए उनके समक्ष में एक छोटा सा मतलब भजन जैसा आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे मोदी ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे मोदी ताहे विधि रहिए। तो खुश हैं यहाँ पे, जो काम मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, उन सबसे खुश है? सर यहाँ पे आने के बाद से आर्थिक स्थिति में इतना बदलाव हुआ है। ये एक सिर्फ बायलैटरल विजिट नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहिए कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है पूरी दुनिया को, जो दुनिया इस वक्त देख रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात को कहा है कि वो एक हेक्सागन ऑफ अलायंस का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जिसमें इंडिया के साथ साथ अरब देश है और मेडिटेरेनियन और साथ ही अफ्रीका, उस सबको जोड़कर एक साथ लाकर एक एक्सेस तैयार करना चाहते हैं, जिसकी फोकस है वो स्टेबिलिटी और शेयर्ड विजन रहेगा और ये एक प्रगतिशील अलायंस के रूप में आगे स्टैब्लिश होने वाला है। तो भारत और इजराइल के बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं, मिलिट्री के क्षेत्र में भी देख लीजिए, और आप एनर्जी में, एग्रीकल्चर में और टेक्नोलॉजी में, कोई भी आप अगर ये एरियाज देखें तो काफ़ी डीप कोऑपरेशन है। तो अभी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए जा रहे हैं, 2 दिन का विजिट है, तो अभी जो एक्सपेक्टेड है वो डिफेंस कोऑपरेशन, खास तौर पे एयर डिफेंस के मिसाइल्स, ड्रोन्स और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सिस्टम। देखिए अभी इंडिया के साथ है, बड़ा कुल के साथ होता है, और पाकिस्तान के खिलाफ हो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कुल के रहता है। अच्छा, पाकिस्तान क्या क्लेम करता है? पाकिस्तान बलूचिस्तान के हालात को इंडिया के साथ जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में इजराइल को भी बलूचिस्तान के हालात का जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये बड़ी एक हैरानकुन किस्म की सूरत हाल है। फिर ईरान में जो कुछ हुआ तो कहा गया कि ये मोसाद का बड़ा अहम रोल था, और फिर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान खामोश रहे, या अगर हमें कुछ जरूरत पड़े ईरान के हवाले से तो
तो पाकिस्तान उस पर हमारी हेल्प करे। तो एक अजीब किस्म की, जिसे कहते हैं ना कि गड़मड़ वाली सिचुएशन है इस वक्त। इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ईरान इजराइल पे ट्रस्ट नहीं करता, अमेरिका ईरान पे ट्रस्ट नहीं करता। एक बहुत ही गंभीर किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो सामने है। लेकिन इस दौरान जो एक डिफेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट ये विजिट है, ਅਸੀਂ तो उड़ जाएंगे कर जी हमारा जो सारा फोर्स वो तो फर्क है। फिर हमारी जो, तो आप ऐसे करें, एक छोटी सी जंग कर लेते हैं। वो छोटी सी जंग से मुराद है कि आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हम आके कुछ ठिकाने जो हैं ठाठू कर देंगे वहां। अच्छा और आप मेहरबानी करके 2-3 ऐसी जगह ढूंढ लें जहां आप ठाठू कर दें। उसके बाद आप कहें आप जीत गए, हम कहेंगे हम जीत गए, हम चले अभी जाएंगे। बहुत से ऐसे नाम है जो हम ले रहे, तो अमेरिका को वो आंखें दिखाते थे और सरेआम आंखें दिखाते थे। पूरी दुनिया की मीडिया गवाह है इस चीज को लेके कि वो अमेरिका को आंखें दिखाया करते थे। अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, इंसेक्शन लगाई, क्या क्या कुछ नहीं अमेरिका ने किया, वो बर्दाश्त करता रहा, अपनी इकोनॉमी को भी लेके चलता रहा। आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इस चीज पे गौर कीजिए आप कि एकदम सारा कुछ पलट कैसे गया है। अब कुछ बातें ऐसी होती है मैडम, हम लोग मीडिया पे कर सकते हैं, कोई इसके ऊपर कोई एक अपडेट जगह नहीं है दे उसे सकता। कहते हैं यद वशम, ये वो बेसिकली जहाँ ये हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है वहाँ पे जाएंगे। और दूसरी ये है कि वो कहते हैं जी कि नरेंद्र मोदी जो मेरा पर्सनल फ्रेंड है और हम कई दफ़ा आए गए हैं। और नेतन्याहू कह रहे हैं माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज़ नो कंट्री, देयर इज़ नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इजराइल के, वहाँ कोई नहीं जा रहा। और उन्होंने ये बात की कि विल राइट, और उन्होंने कहा कि इन द विजन आई सी बिफोर माई आइज कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक मिशन है और जो रिश्ता है, एक शुरुआत ये अर्ली 90s से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कदम कदम पे पार्टनरशिप की जो तहद है और गहराई है बढ़ती जा रही है। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी ये जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, हमें थोड़ा सा बिंदुओं को ज्वाइन करना पड़ेगा कि करीब 1 साल पहले करीब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमें मालूम है मिडिल ईस्ट में कैसे शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था और किस किस्म के हमला और कितने लोगों को मारे थे। इजराइल एक विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध और फॉर्मिडेबल डिफेंस फोर्स माना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इजराइल दौरे पर हैं और उनके इजराइल दौरे से पहले इजराइल में मोदी हो रहा है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों को मोदी को लेकर बहुत ही उत्साह है। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी बड़े उत्साहित हैं और मोदी को लेकर उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि वो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को लेने खुद जाएंगे। ये देखकर पाकिस्तान को बहुत जलन हुआ है और नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आज एयरपोर्ट जाएंगे और वो खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और वो भारत के साथ अच्छे इतनी दोस्ती है और वो इतनी प्रधानमंत्री भी दोस्ती निभा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के युद्ध के कारण बहुत से देश हैं जो इजराइल किसी की तरफ से छोड़ गए हैं। एक भारतीय है जो इजराइल का दोस्त बनकर अभी भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और भारत और इजराइल के बीच बहुत सारी आरक्षण डील होनी है और भारत के को लेजर सिस्टम बीम भी देगा, जिससे कोई दुश्मन भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकेगा। भारत की इजराइल की दोस्ती जिंदाबाद, मोदी नेतन्याहू जिंदाबाद। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।